में से कुछ भी चलता है ना रेक्टिफिकेशन के लिए? चंद्रमा का नक्षत्र या सब लॉर्ड में से कुछ भी पहले चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी को लग्न का सब लॉर्ड बना है तो बीटीआर हो जाता है। ये केबी मेथड में लिखा। अच्छा सर। दूसरा तरीका वही है नवम भाव का जी, दूसरा हाँ, ये भी तरीका रहता है कि 1 और 9 के यानी कि स्वयं व्यक्ति और उसके पिता का भाव का उपस्वामी एक हो, चाहे सब लॉर्ड माध्यम पे हो या स्टार लॉर्ड से हो तो भी मान लेते हैं। अब यहाँ तो हमें इसी का मिल गया। इसके आधार पर मैंने इनको बचपन से बताना शुरू किया या भाई आपकी जो है शिक्षा कैसी क्या रही। तो देखिए कि जन्म समय शुक्र की दशा 4 साल 5 महीने बची थी। अब इतना छोटा बच्चा तो स्कूल जाता नहीं है, तो शिक्षा के लिए हम सूर्य चंद्र और आगे मंगल पर विचार करेंगे। सूर्य चंद्र मंगल का संबंध यदि है ना शिक्षा के अच्छे भाव 4 9 11 से हो तो हम कहेंगे अच्छा है। तो ये सूर्य मंगल और चंद्र में देखें आप, तो सूर्य में आपको 4 11 मिल रहा है, मंगल में भी 3 9 12 1 5 10 ये। तो मैंने कहा कि आपकी शिक्षा जन्म स्थान से दूर हुई और बाकी में भी हम नजर डालें तो बस शिक्षा ठीक ठाक हुई, क्योंकि 4 9 11 का कॉम्बिनेशन केवल शुक्र के पास ही मिला है ना, बाकी जगह ऐसा नहीं था। तो वो सही बेटा। अब आप इनकी बीमारी पर देखें। मतलब सर इनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक रही होगी, उसके बाद इतनी अच्छी नहीं रही होगी। हाँ, बस जैसे तैसे इनने अपनी शिक्षा पूरी कर ली। अच्छा। हाँ, अब आप सर पहले इनका विचार ऐसा कर लीजिए, बीमारी का विचार कर लीजिए। और छठे भाव का सब लॉर्ड और दिखा दीजिए। हाँ, ये लीजिए। सर इनका तो नवम ये षष्ठेश जो गुरु है वो 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो इनको पैरों में प्रॉब्लम तो है ही। और सबसे बड़ी बात तो हाँ, और इसकी दृष्टि पड़ रही है अपने छठे भाव पे और हाँ। 7 7 8 9 अष्टम दृष्टि 8वें भाव पर। तो अपने यूट्रस की भी प्रॉब्लम हो सकती है और कमर से निचले हिस्से में। हाँ। और मंगल केतु जो साथ में इनके प्राइवेट पार्ट में या यूट्रस में चोट आई होगी। हाँ, और और एक गुरु षष्ठेश की जो बना दृष्टि। हाँ, 1 2 3 4 5, पांचवी दृष्टि छठे भाव चौथे भाव पर। हृदय, हाँ हृदय में जी। तो अभी ये मेरे पास आई थी तब मैंने इनको यही बोला कि आपको एक तो पैरों में पीड़ा, एक सीने में तकलीफ, यूटेरस या कब्जियत की समस्या 8वां भाव आ गया। फिर ये 7 8 9 यहाँ तक आए। ठीक। तो इतना मुझे दिखा तो मैंने जो भी इनको बीमारी बोली उन्होंने सब में हाँ भरा कि हाँ है। इनको पैरों में तकलीफ रहती है और सीने में भारीपन महसूस होता है, कई बार सांस लेने में तकलीफ आती है, कई बार पेट ठीक नहीं रहता है क्योंकि वो छठा भाव आ गया है ना। इसलिए ये 7 8 9 ये सभी जो बताया वो बिल्कुल परफेक्ट बैठा। सर ये मंगल केतु वाला कॉन्सेप्ट सही था क्या इनका भी? वो मंगल नहीं, यहाँ पे बुध केतु है। सॉरी बुध केतु है। हाँ, ऐसा। तो मंगल मंगल कहाँ चला गया? मंगल तो लग्न में है, लग्न में बैठा है, कमजोर है। लग्न में। हाँ। तो छठे भाव का सब लॉर्ड मंगल है ना, तो मंगल अगर लग्न में बैठा है तो सर इनके सिर में दर्द परेशानी बिल्कुल है। हाँ छठे भाव का नहीं मंगल है। मंगल के आप भाव देखेंगे तो 1 5 9 10 3 9 12, यानी सिर में, पेट में, घुटने में, पैरों में, शोल्डर्स में है ना। और नवम भाव है तो कमर में दर्द। ये सारी बातें इन पर सही बैठी है। इसके अलावा इनका वैवाहिक जीवन बहुत डिस्टर्ब है ऐसा, क्योंकि 7वें भाव का उपस्वामी शनि है। शनि को आप देख सकते हैं 6 8 12 का सूचक है, तो वैवाहिक जीवन बड़ा डिस्टर्ब है। 3 9 12 भाव आप बहुत ऑपरेट है, तो ऐसे में क्या होता है, और जब वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब होता है तो जीवन साथी से दूरी बनती है। तो अभी भी ये 1 महीने से दूर है। जी, ये आज ही आई थी, देहरादून से आई थी ऐसा। अच्छा। ये बताया इन्होंने इतना।
तो ये हमने बीमारी का पूरा इनका रहस्य। अब दशा चल रही है राहु की, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि कई बार हमारे पास लोग आते हैं और हम किसी का सही फलित कैसे बता सकते हैं। तो देखिए, उसकी दशा भुक्ति अंतर के 3 ग्रहों में से कोई भी एक ग्रह, कम से कम एक ग्रह आपकी दशा भुक्ति अंतर का भी होगा। जैसे मुझे भी राहु की दशा चल रही थी, इनको भी चल रही। अगर ऐसा होगा तो आप उसके बारे में सही फलित कर पाएंगे। या कोई व्यक्ति आपसे मिलता होगा, प्रेडिक्शन करवाने आएगा, तो भी देखिएगा कि उसकी दशा भुक्ति अंतर के कोई 3 ग्रहों में से कोई एक या कम से कम एक ग्रह तो आपकी डीवीए में भी चल रहा होगा। ये भी हमने देखा है, ठीक। अब ये जॉब कभी कर नहीं पाई, है ना, स्वास्थ्य की तकलीफ भी रही, स्वयं का कामकाज करती लेकिन धन योग अच्छे नहीं है। कहने को राहु में 1-10 1-10 3-9-12 है, वो ठीक है। राहु चंद्रमा के नक्षत्र में, ये भी ठीक है ना। ये रेकी हीलिंग का काम करती हैं और इनका पार्लर भी है। तो 7वां भाव बिजनेस का, उसका देखें तो आप शनि हैं। शनि के जो परिवार में आए हैं ये 6, 8, 11, 12 भी हैं। और 10वें भाव को देखेंगे, 10वें भाव का शुक्र है। तो 10वें भाव का शुक्र का संबंध 1, 4, 10, 11 से। तो इन्होंने कपड़े का भी बिजनेस शुरू किया था, बुटीक, क्योंकि चौथा भाव कपड़े का शोरूम भी बताता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं दशा भुक्ति अंतर में ये 6, 8, 12 वाले शनि ऑपरेट हुआ होगा, या गुरु में है या केतु में भी है, इसलिए। तो 10वें का तो विरोध ही है, ये भी इनको परेशानी है। अब चंद्रमा को आप देखें तो ये अभी 2022 तक है, फिर आप आगे जाएंगे तो मंगल आ जाएगा। मंगल में 3-9-12 3-9-12 का संबंध है, तो विदेश यात्रा होगी। फिर गुरु की महादशा लगेगी। तो इन्होंने पूछा गुरु की महादशा हेल्थ के हिसाब से कैसी क्या रहेगी। तो गुरु तो स्वयं षष्ठेश है, तो अब गुरु जो है अपना काम दिखाएगा। यानी जो भाव हमने नोटिस किए थे, चौथा भाव, छठा भाव, 8वां भाव, ये सब प्रभावित होंगे ही होंगे, है ना, ये बात है। तो जब भी गुरु शनि के नक्षत्र में आएगा तो ये समस्या बढ़ेगी, क्योंकि शनि 1, 6, 8, 12 का सूचक है, ऐसा। अब फिर इनके एक बेटे की चार्ट देखें आप, चलिए इसको नोट करें। इसका जन्म है 10-1-2006, 14:47 मथुरा। तो अब अभी तो जैसे बालक ठीक है, पर आप देखिए थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की तकलीफ चल रही है, तो आप उसको नोट करें क्या क्या समस्या हो सकती है, पहले चेक कर लीजिए अच्छे से। सर वो लगन का कस्पल सब लॉर्ड और 6 का कस्पल सब लॉर्ड नहीं दिख रहा है, वो वाला लगा दीजिए। ये लीजिए। आप सर चेंज कर दीजिए, वो वाला ले दीजिए। ये लीजिए। सर अगर हाउसेस डिफरेंट है अपनी पाराशरी से और इस केपी पद्धति से, सर क्या कंसीडर करना चाहिए? मतलब कुछ कॉमन है और कुछ नहीं, ये लग्न चार्ट तो सेम ही रहेगा। नहीं सर, जैसे बीमारी के, अब जैसे इस केस में शुक्र षष्ठेश है, तो वो 9वें घर में है, लग्न को 9वें को, और गुरु है रिस्पॉन्सिबल, तो गुरु वाले घर देखेंगे। लेकिन सर जैसे गुरु 6ठे का कस्पल सब लॉट है और 6, 8, 11 दिखाता है। हाँ, तो उस हिसाब से तो 6ठे, 8वें और 11वें में प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, बट पाराशर
हाँ, पर पाराशरी के हिसाब से शुक्र अगर नवम में जाके बैठा है तो नवम और लग्न जो उसकी खुद की राशि और तीसरे में उसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ ठीक है, चलिए। तो सर ये दोनों में से क्या कंसीडर करना चाहिए, 6 8 देखिए 11 कंसीडर करना चाहिए कि 1 3 9 कंसीडर? 6 तो लेना ही लेना है आपको, है ना। हाँ गुरु है। षष्ठेश है, अब वहां पे गुरु आ गया तो शुगर प्रॉब्लम देगा भविष्य में, है ना। अब षष्ठेश यहाँ गया नवम भाव में तो हिप्स पे, कमर पे यहाँ तकलीफ होगी। फिर इसकी दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पे जो गले का अंदरूनी हिस्सा और शोल्डर है, यहाँ चोट भी लग सकती है, तकलीफ भी रह सकती है। अभी तो जैसे उम्र कम है तो ज्यादातर अपन ये कहेंगे भाई चोट लगने का खतरा है यहाँ पर। ये हुआ। अब इसके बाद क्या देख रहे थे आप, ये तो अपना उससे हो गया षष्ठेश वैदिक ज्योतिष से। जी सर। ये तो हो छठे गया। का कस्पल अब सब छठे लॉर्ड को, गुरु अब है। छठे को देखा तो वो गुरु है। गुरु जिन भावों को सूचित कर रहा है 6 8 11, मतलब छठा भाव अंदरूनी हिस्सा पेट का, तो आंतों में तकलीफ। 8वां है तो कब्जियत पाइल्स की परेशानी, और 11वां है तो पिंडलियों में परेशानी, ये रहेगी। ये इसका भाग्य हो गया ऐसा। तो सर दोनों कंसीडर करना है या? दोनों वो तो आपको दोनों देखना है। षष्ठेश को जैसे देख के आप क्या होता है, लग्न चार्ट पहले नजर आ जाता है, तो एक बार उससे अच्छा। देख लिया और इससे देख लिया तो आपको मतलब कॉमन तो मिलेगा ही मिलेगा। कृष्णमूर्ति पद्धति के जो भाव आते हैं ना, कि हम देखते हैं निरंचलित में ये यहाँ, वास्तव में देखा जाए तो जो षोडश वर्ग कुंडली रहती है उसका निचोड़ बनकर ही सामने आता है ये ऐसा। इसमें नाड़ी ज्योतिष भी शामिल है जो साउथ इंडिया का है, वो भी शामिल हो जाता है। इसलिए कृष्णमूर्ति पद्धति साउथ में स्पेशल चलती है। वहां आप देखेंगे कि वैदिक ज्योतिष के जानकार कम है और इसके ज्यादा कृष्णमूर्ति पद्धति के और केबी के। कुछ लोग डायरेक्ट के भास्कर पद्धति ही सीखते हैं वहां पे, तो वैदिक से शुरुआत करते हुए आगे बढ़ते हैं। सर जैसे इसमें 6 8 11 राहु में भी आ रहा है, तो गुरु में भी 6 8 11, तो इसको कैंसर होने के भी चांस है क्या? हाँ अभी देखिए, अभी तो छोटा है, अभी दशा को देखिए, दशा चल रही मंगल की, है ना। तो अभी तो स्टूडेंट भी, अब मंगल जो है 1 6 8 7 12 केपी से इसका सूचक है 1 6 7 8 12, तो 100% जो है उसको तकलीफ देगा ये बीमारी के मामले में। कब? जब दशा स्वामी जो है, अब देखिए भुक्ति को भी देख लें आप, भुक्ति शुक्र की, शुक्र भी तो 1 4 6 8 दे रहा है। अब ये 1 4 8 आ गया तो ये एक्सीडेंट के भाव हो गए, है ना। किसी प्रकार की दुर्घटना से इसको बचना चाहिए, नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। और पढ़े लिखे में इसका मन बड़ा कमजोर है, तो आप देख सकते हैं कि 6 8 6 8 बहुत है। 3 6 8 10 तो शनि के पास है जो शिक्षा में अरुचि बताता है, तो वास्तव में पढ़ने लिखने में कम है, लेकिन कंप्यूटर में बहुत तेज है। तो लग्न के उपस्वामी को भी देखिए शनि है 3 9 10, तो कम्युनिकेशन सेक्टर में व्यक्ति की रुचि रहेगी। ये अभी से हैकिंग वगैरह की कोशिश करता है सीखने की। तो चूंकि ये 6 8 11 बहुत है, तो हमने क्या कहेंगे कि भाई इसको ऐसे ही सेक्टर में डालें आप, यानी कि पॉजिटिविटी में बदल दें खराब भावों को। आप जानते हैं कि हैकिंग में 2 बात हो गई, एक सरकारी लाइसेंस प्राप्त हैकर होता है तो उसको सरकार से लाभ मिलता है, और दूसरा लाइसेंस प्राप्त नहीं और फिर हैकिंग करता है तो वो अवैध तरीके से पैसा कमाता है। अकाउंट हैक कर लेना, साइट हैक कर लेना, ये भी एक तरीका होता है इनका, है ना। तो हम इस आधार पे बोलते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, इसकी माता जी ने बोला कि सर अभी से ये बच्चा जो है 2006 का जन्म है और अभी से जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इस टाइप की बातें करता है, तो वो इसके लिए मेरे हिसाब से शुभ नहीं, क्योंकि आपको खुद ही दिख रहा है कि दशा भुक्ति में 1 6 7 8 12 है, 6 8 है, तो ये इसके लिए, और जगह जगह इसके 6 8 12 मौजूद है, तो इसको जो है प्रेम संबंधों में हानि पहुंचेगी। दूसरा एक खास नोटिस कीजिएगा, किसी का भी सूर्य यदि अष्टम भाव में हो तो वो गलत प्रेम, उसको हमेशा जिससे भी प्रेम होगा गलत व्यक्ति से होगा, और उस चक्कर में वो आत्महत्या तक कर सकता है। आत्महत्या का विचार भी आएगा उसको, घर भी छोड़ सकता है।
ये अच्छा नहीं होता है। सूर्य में जो अष्टम में हो तो उसको प्रेम संबंधों में तकलीफ, अपयश की प्राप्ति, बदनामी होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 8वें भाव में बैठता है तो प्रतिष्ठा को धब्बा लगता है। ये ठीक नहीं है। कहने को हम कह सकते हैं सूर्य बुध बुधादित्य योग है। अब ज्योतिष बन जाए अगर, तो ये सूर्य बुध यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा ज्योतिष के क्षेत्र। राहु इसका 11वें भाव में वो शुभ है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो 3, 6, 9, 8, 11 का है। तो ऐसे कंडीशन में वही बताया इसको कि इसको आप हैकिंग की में डालें तो बाकायदा लाइसेंस प्राप्त है करो, वैसा होना चाहिए। ये इसकी बीमारी के मामले में भी हमने देख लिया। तो अभी इसको खतरा मैंने बता दिया कि यह मंगल में शुक्र चल रहा है और ये शुक्र यहाँ पे ठीक नहीं है, 1, 4, 6, 8, तो ये गाड़ी वाड़ी न चलाएं। ठीक। अब आयु की बात करें तो 1, 3 और 8 के उपस्वामियों पर विचार करें। 1 और 3 का तो हो गया, 1, 3, 8 तीनों का ही उपस्वामी शनि है। तो क्या शनि का संबंध बाधक मारक नकारात्मक भावों से है? तो ये वृषभ लग्न की पत्रिका स्थिर लग्न है। स्थिर लग्न के लिए 9वां भाव बाधक शनि के पास है। नकारात्मक 6, 8 नीचे आ रहे हैं, लेकिन सकारात्मक 3, 10 भी है ना। और इसकी पत्रिका में कई जगह 5, 11 भी मिल रहा है ना। 11 भाव भी ऑपरेट है। तो कुल मिलाकर 100% ये मध्यायु तो है। मारक भाव नहीं है ना सर? मारक भाव नहीं है बस। बाधक। हाँ, ये चक्कर है। अब मारक भाव की बात करें तो ये मंगल में ये 7 आ जाता ना, 1, 6, 8, 12 के 7, ये भी ठीक नहीं है। ये एक समस्या है। 2 कब जुड़ जाएगा? तो 2 हम देखें मिलाकर, एक तो केतु के पास है, दूसरा खराब हो गया बुध के पास है, क्योंकि वो 1, 2, 6, 8। तो मंगल में बुध और शुक्र, इन तीनों को अगर आप मिला लें तो अच्छा नहीं। ये खतरा कब आएगा इसके ऊपर? मंगल, शुक्र, बुध, ये आएगा 20 अक्टूबर से 20 दिसंबर के बीच। अच्छा नहीं है इसके लिए समय, है ना। ये बात ऐसा। तो सर ये बता दिया आपने क्या उनको? हाँ, बता दिया ना। उनको मालूम है कि उनका बच्चा सुनता नहीं है, कैसा है ये सब। तो ये खतरे का स्थिति हमने बता दी। अब उपाय के तौर की बात करें तो चूंकि राहु 6, 8, 11 का है, गुरु 6, 8, 11 का है ना, तो ये दोनों ठीक नहीं है। तो इनको हमने कहा कि एक तो पीले रंग के कपड़े और गहरे नीले रंग के कपड़े ना पहने। अब आजकल जीन्स पहनते हैं, डार्क ही कलर की होती है। इसी प्रकार से इसका सूर्य देखें तो वो खराब है, 1, 4, 6, 8। अब ये 4, 8 यहाँ पर जो है प्रेम संबंधों के मामले में हानि करेंगे, है ना। तो अब इसको देखें तो ये मंगल में सूर्य आएगा जनवरी में। मंगल में सूर्य को आप मिला लें तो फिर 1, 4, 6, 8 का संबंध है। कुल मिलाकर स्थिति इसके लिए अच्छी नहीं है। हाँ जी सर, कोई भी ग्रह इतना अच्छा नहीं है तो उस केस में क्या बोले, मतलब भाई, इसको परेशानी रहेगी तो ये जो भाव है इसको कामकाज के लिहाज से हमने तो एक तो पॉजिटिव कर दिया, है ना, कि भैया इसको हैकिंग की दुनिया में भेजो, नहीं तो ये अवैध कार्य करेगा। ये तो हमने इसको बता ही दिया, है ना। सर और ऐसे भाव किसी लेडीज की पत्रिका में आए तो किसी तो भी लेडी खतरा, की पत्रिका में जो खतरा यहाँ पर है वहां पर भी आएगा। सर ये मतलब भाव उसके लिए भी आ रहे हैं। 8वां भाव बहुत एक ऑपरेट हो रहा था, उसको फिर काम में अपन क्या बताएंगे? कामकाज में लेडी तो क्या काम बाधा, करेगी? काम का अच्छा उसके लिए तो देखिए फिर सूर्य बुध को अष्टम भाव में उपस्थित को देखते हुए, और 8वां भाव छुपे हुए ज्ञान का भी होता है बुध के पास, ज्योतिष में। 1, 5, 6। तो ज्योतिष में, रेकी में, तो ये रेकी करती है और उसमें इनको फायदा भी है। बस एक ही ये, सॉरी, ये तो लेडीज की पत्रिका, बच्चे की पत्रिका, इसकी माता की पत्रिका में भी था तो मैंने उनको बोला था तो वो करें। लेकिन ये अगर लेडीज की पत्रिका हो तो उसको रेकी में, ज्योतिष में लाभ होगा। या चंद्रमा ही स्ट्रांग है एकमात्र, बस, है ना। ऐसा ये हो गया। अब और चार्ट लेते हैं।
सर एक चार्ट मैं दूं क्या? हाँ दीजिए। सर लिखिए 19 अगस्त 1993। 19 अगस्त 1993। टाइम है 10:30 AM। 10:30 AM। पुणे महाराष्ट्र। पुणे। PUNE। अब देखिए इन्होंने जैसे कि टाइम राउंडिंग ऑफ में बताया है, तो अगर आप चाहें तो इसको बर्थ टाइम रेक्टिफाई करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए जैसे कि चंद्रमा का नक्षत्र यहाँ पर शुक्र है और लग्न का सब लाड गुरु है ना। तो गुरु के पहले शुक्र, अच्छा शुक्र बाद में आएगा क्रम में, तो आप इसको जो है टाइम को बढ़ा सकते हैं आगे। कब तक? जब तक कि वहां पर शुक्र ना आए। तो मैं सेकंड से बढ़ाता हूं ये। अब मैं 10 सेकंड से पीछे जाऊं। एक एक सेकंड पीछे लेते हैं अपन। हाँ मंगल, सर हम इसको क्यों बढ़ा रहे हैं? वो लग्न का, ये चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी शुक्र है ना, हाँ जी। तो उसको लग्न का सब लाड बना है। अच्छा अच्छा। तो देखिए ये एग्जैक्ट नहीं बर्थ टाइम इसलिए। हाँ वो एक्चुअली उन्होंने राउंडिंग ऑफ में बताया ना 10:30। हाँ हाँ। तो थोड़ा सा ऐसा शक हो कभी आपको तो आप इसको ऐसे हाँ जी। बढ़ा के देख सकते हैं। मतलब चंद्रमा के नक्षत्र स्वामी को लगन वो का लग्न ऐसा का सही सब लाड। हाँ अब देखिए ये लिया। अब इसका जन्म समय आप नोट करेंगे तो आएगा 10:32:29। ठीक है सर। है ना। अब इसको हम सेव कर लेते हैं। ये सेव किया ऐसा। और अब 1 और 9 भाव के नक्षत्र स्वामी को देखिए, दोनों मंगल हैं, तो ये भी सेट हो गया है ना। अब लग्न का सबलाट केतु है, ठीक, तो इनकी हाइट अच्छी होगी। हाँ जी ठीक है ना, ठीक ठाक है। अब लग्न का ही सबलाट को आप देखने जाएं तो वो 1 3 6 8 9 12 10 11 से जुड़ा हुआ है ना। तो अच्छे स्टेटस की चाह, मानसिक रूप से चिड़चिड़ापन, परेशानी, थोड़ा तुनक मिजाज जी। ये होगा। अब आगे अपन चलें तो भविष्य में देखिए लग्न का संबंध 12वें भाव से भी है, तो ये जन्म स्थान से दूर जाएंगे, चाहे कामकाज के सिलसिले में जाना हो या शिक्षा। अब छठे भाव का देखिए, पहले वैदिक ज्योतिष से यहाँ पर कौन सा ग्रह आ गया? गुरु। षष्ठेश गुरु का बैठा 12वें भाव में, तो एक पैरों में तकलीफ देगा। फिर पंचम दृष्टि पड़ रही है उसकी चतुर्थ भाव पे, तो सीने में, छाती में, लंग्स में ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिर छठाई दृष्टि यहीं पर पड़ रही छठे भाव पे, तो आंतों का ध्यान रखना है, आंतों पर, खान पान में, है ना। फिर 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ रही है 8वें भाव पर, तो पाइल्स की समस्या होना, ये समस्या हो सकती है। ये इनका भाग्य। अब अपन छठे भाव से देखें तो छठे भाव का सबलाट कौन है? वो सर शनि। मंगल की दृष्टि भी है उधर। हाँ वो गुरु के साथ मंगल बैठा है, तो मंगल के जो भाव है उन पे भी तकलीफ, तो 7 नंबर पे है, तो यहाँ यूरिन में और गुर्दों में, किडनी में प्रॉब्लम दे सकता है ना। और कहाँ का है? 8 नंबर, ये दूसरा। तो मुख में तकलीफ, तो मुख में इनको छाले होते रहना, क्योंकि वहां राहु बैठा है, और वाणी खराब होना बातचीत में, इतना हुआ। अब छठे भाव का सबलाट शनि है। शनि को आप देखेंगे 4 5 2 7 12, देखिए लगभग वही आ गया। चौथा भाव सीने का, 5 पेट का, दूसरा भाव मुख का, 7वां भाव कहाँ का आ गया? ये अपना किडनी लीवर का, और 12वां भाव भी आ गया। हाँ जी सर ये मंगल का दूसरा भाव कैसे आया? मतलब ये दूसरे भाव में मंगल की राशि है ना। अच्छा वृश्चिक राशि राशि। लिए, अच्छा दृष्टि नहीं ली ना। हाँ वो दृष्टि गुरु की। जिनका स्वामी है वो वहां पर भी तकलीफ देगा, और छठे भाव ने भी वही पिक्चर क्लियर कर दी। हाँ सर इनके साथ क्या है?
हाँ, इनकी बोलिए। मैरिड लाइफ खराब हो गई है। इनकी मार्च में शादी हुई थी अभी इसी हम्म। साल, और अच्छा। अब इनका क्या हो गया, हस्बैंड से दूर है, अब ये मायके आई हुई है हम्म। और काफी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो अब इनका क्या डिवोर्स होगा कि वापस जाएंगी? हाँ, चलिए, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से संबंधित नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। हाँ सर, आ, मैं इसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो पहले 7वें भाव को देखेंगे, हमेशा भाग्य पढ़ेंगे ओरिजिनल भाव पे। 7वें भाव का उपस्वामी कौन है? शुक्र है। शुक्र का संबंध देखिए आप, 1, 8, 9, 3, 9, 12। 7वें का संबंध 3, 9 से होता है, तो जीवन साथी से अस्थायी दूरी 1, 6, 12 आ गया है। तो आप समझ जाइए कि वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहेगा, दिक्कतें लग रही हैं। बिल्कुल। अब दशा की बात करें, क्या डिवोर्स होगा? तो दशा मंगल की है। मंगल 2, 7, 12, 10, 11 का सूचक है। इसमें 2, 7, 11 अच्छे हैं, 10, 12 ठीक नहीं है। फिर शुक्र में चलें तो फिर वही 1, 8, 3, 6, 9, 12, ये भी ठीक नहीं है। अब देखें तो शुक्र का तो समय जो है 18/5/2022 तक है। ठीक है। तलाक अगर बात करते हैं तो उसके लिए हमें 7, 6, 10, 12 या 7, 6, 10 चाहिए। अब मंगल और शुक्र को मिला लें तो 7, 6, 10, 12 का योग बनता है। इसमें भी अब आगे और हम बढ़े तो चंद्रमा को हटाएं। सर पर मंगल एकदम स्ट्रांग है तो सर नहीं होने देगा ना, क्योंकि दशा ज्यादा स्ट्रांग होगी तो हाँ, मंगल अब अपने उसमें। हाँ, मंगल की दशा स्ट्रांग है, हालांकि वो 10, 12 का भी है ना। 2, 7, 11 के साथ 10 और 12 का भी सूचक है, तो वैवाहिक जीवन में तकलीफ तो है। अब अगर अपन शुक्र को देखें तो उसने मामला और बिगाड़ दिया, मतलब उसने क्या करा, 10 और 12 को बल दे दिया। तो अब 7, 6, 10, 12 का योग बन गया 3, 9, तो जीवन साथी से दूरी बना दी, समय समय पे दूर रहना। अब शुक्र में अभी देखिए मंगल ले लें और उसके बाद राहु, राहु में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। गुरु, गुरु में देखिए आप अक्टूबर में 3, 6, 12, 10, 11। अब यहाँ पर 6, 10, 12 का संबंध। अब आप मिलाइए मंगल, शुक्र और गुरु को, तो 6, 7, 10, 12 का संबंध बैठता है ना। ये इक्वेशन मिल गई, तो ये भाव खराब हो गए यहाँ पे, है ना। अगर ये समय में डिवोर्स की बात तो अभी अपन करें तो ये एक यहाँ पर समस्या आएगी इनको, है ना। ये गुरु मंगल का वाले में। पीरियड, हाँ, कब से कब तक आएगी ये? अभी इसी साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच। वो टल गया, वो तो कुछ न कुछ तो होगा। फिर शनि आ जाता, शनि ठीक है। फिर बुध में आएंगे तो 10, 10, 10, 12 का योग है। फिर केतु में जाएं अगर आप तो फिर तो 1, 6, 8, 12, 10 सबका संबंध मिल रहा है। अब मंगल को मिलाएं, मंगल, शुक्र और केतु, तो ये ठीक नहीं है, डिवोर्स के चांस बनते हैं, है ना। अब जज साहब देते हैं 6 महीने का कंपनसेशन टाइम। क्या इन्होंने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया है? अभी अप्लाई नहीं किया, अभी तो ये 2 महीने से शादी के बाद गई, प्रॉब्लम शुरू हो गई, लौट के हाँ, आई। अब हस्बैंड का वेट कर रही है कि कोई फोन करते हैं या सुधरते हैं तो जाए, हाँ, नहीं तो फिर डिवोर्स की बात करें। बस ये सुधरने की योग तो इनकी पत्रिका से नहीं दिख रहे हैं। हाँ सर, ऐसे इन लेडी की कुंडली के 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड जो है वीनस, जुपिटर के नक्षत्र में, उसके पास भी अच्छे भाव नहीं है। हाँ, और वीनस को देखा जुपिटर के नक्षत्र में। आप देखिए केबी मेथड लगाइए। 7वें का सबलॉर्ड वीनस, वीनस का स्टार लॉर्ड गुरु, गुरु किन भावों का सबलॉर्ड है? तो गुरु है 4 और 8 का। तो 7वें भाव से 4 और 8 भाव क्या होंगे? चौथा पड़ गया, चौथा भाव 7वें से 10वां न्यूट्रल हुआ, और 8वां भाव दूसरा होने से दूसरा ये भी न्यूट्रल हुआ। क्यों? केबी मेथड बोलता है कि किसी भी भाव से स्टार लॉर्ड के भावों को गिनने पर यदि, है ना, 4, 8, 12 आता है तो नेगेटिव परिणाम, 2, 6, 10 आता है तो न्यूट्रल। अब यहाँ 2 और 6 है न्यूट्रल, तो अब किसके हाथ में? आगे सब लॉर्ड पे आई। तो वीनस का सब लॉर्ड है केतु। केतु को देखा 1, 5, 1 और 5 का। तो ये 1 और 5 वो 4 और 8 से तो खराब हो गए, क्योंकि हाँ, इवन नंबर से इवन नंबर पॉजिटिव होता है,
जबकि इवन नंबर से ऑड नंबर नेगेटिव हो गया तो वैवाहिक जीवन की समस्या तो यहाँ पर बनी रहेगी, ऐसा है ना। और फिर अवैदिक ज्योतिष लगा लीजिए, सप्तमेश कहाँ बैठा, 12वें भाव में। सप्तम भाव पे किसकी दृष्टि है, शनि की। तो शनि पंचम भाव में अच्छा नहीं होता क्योंकि 11वां भाव पीड़ित हो गया और दशम दृष्टि से कुटुंब भाव भी पीड़ित हो गया। और सप्तमेश के संग षष्ठेश भी तो बैठा है गुरु। हाँ, और मंगल की दृष्टि अपने ही भाव 8वीं दृष्टि भी वहीं पड़ रही है और पति कारक गुरु भी इनका डिस्टर्ब है। मुझे तो नेगेटिव ही लग रहा है फीडबैक इनका। बिल्कुल, तो ये 100% इनका डिवोर्स होगा। क्या दूसरा विवाह होगा, तो सप्तम भाव का संबंध क्या द्विस्वभाव से है। देखिए शुक्र का नक्षत्र स्वामी गुरु द्विस्वभाव राशि का मालिक है, इसलिए इनकी सेकंड मैरिज होगी। क्या वो सक्सेसफुल रहेगी, ये आने वाली दशाएं बताएंगी। तो अपन देखें तो मंगल हटाएं तो चंद्रमा में भी नहीं, अब राहु की दशा लग जाएगी। कब, 2023 में। यदि सेकंड मैरिज करना हो तो राहु की दशा में करें। राहु के पास 2, 5, 7 है, अकेला 12 है, लेकिन कोई बुरा नहीं करेगा, ये अच्छे भाव आ गए। तो करवाएगा बिल्कुल, तो राहु इनको तो अकेले। बिल्कुल, अब यह राहु इनको सपोर्ट करेगा। तो सेकंड मैरिज के लिए 9th हाउस को भी तो देखते हैं आप। हाँ बिल्कुल, 9th भाव कब मिलेगा इनको, दशा भुक्ति अंतर तीनों में से कोई भी ले आइए जिसके पास 9 भाव हो, है ना। तो नवम यहाँ आ गया है तो चंद्रमा के पास भी है, बुध के पास भी है, ऐसा। ठीक, ये अब एक मिनट इनका ये देखें कि देखिए दूसरे भाव का उपसबलाड राहु है, तो इनको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर ये आप शब्द बोलेंगी तो वो जीवन साथी से फिर संबंध बिगड़ सकते हैं। राहु मंगल की राशि में पहले ही वो आप शब्द बुला देता है, तो इनको अपने स्वभाव पे बहुत ध्यान रखना। अभी आपने एक लाइन बोली थी कि दूसरी शादी के लिए देखते हैं तो सप्तम का संबंध द्विस्वभाव से है या नहीं। हाँ हाँ, तो उसके बाद आपकी आवाज ना क्रैक हो गई थी तो मैं सुन नहीं पाई। हाँ, सप्तम भाव का सबलाट जो है वो या तो बुध या गुरु हो, या अन्य ग्रह होने पर बुध या गुरु उसका नक्षत्र स्वामी हो, ओके। तो भी विवाह होगा, द्वितीय विवाह के योग है। पर अब कब करना चाहिए, तो यदि दशा भुक्ति अंतर में 1, 6, 10, 12 चल रहा हो तो हमें विवाह की सलाह नहीं देनी चाहिए। तो इनकी उम्र अभी कोई ज्यादा नहीं हुई है, तो राहु की दशा में विवाह करें तो अच्छा रहेगा। लेकिन बात वही आती है कि द्वितीय भाव का सबलाट राहु है, इसलिए इनको अपनी वाणी पर ध्यान देना चाहिए। कठोर वाणी बोलेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। और इनके इसमें सब जगह 1, 8 तो स्ट्रेस तो रहेगा इनको पूरे लाइफ में। हाँ, ये मानसिक तनाव तो खुद ही पैदा कर लेंगे। तुला लग्न की है, बहुत ही कितना असंतुलित राशि होती, जैसे तुला, उसमें हवा से भरा हुआ गुब्बारा भी रख दो तो थोड़ा सा झुक जाता है वो, क्योंकि हवा में भी वजन होता है। तो इनको थोड़ा तुनक मिजाज है, दूसरों के लिए बड़ी हेल्पिंग नेचर है, दूसरों की मदद करते, लेकिन स्वयं को उससे लाभ नहीं होता, ये भी है। और खास तौर पर शनि तकलीफ दे रहा है, तो इनको शनि को जो है शुभ रखना चाहिए। तो हर शनिवार इनको शनि का दान करना चाहिए शनि मंदिर में। और राहु यहाँ पर है तो अपनी वाणी पर पहले तो कंट्रोल रखे, है ना। तो सर जैसे शनि का आपने बताया, तो शनि का कभी भी कर सकते हैं कि जब उसकी कभी दशा भी, आएगी हाँ, तब? नहीं, हमेशा करना चाहिए, उसका इंतजार न करें, क्योंकि लगातार 9 के 9 ग्रह हम पर गोचर में काम करते रहते हैं। ऐसा अब क्या होता है कि ये धीमी गति के ग्रह का गोचर तो ठीक है, ये फास्ट मूविंग प्लैनेट का पकड़ना मुश्किल रहता है। जैसे अपन अभी देखें कि भैया दशा स्वामी मंगल गोचर में कहा जा रहा है, तो मंगल अभी गोचर में है बुध के नक्षत्र में। तो बुध इनका किनका सूचक है, 9, 10, 12 का। तो अगर अब ये 9, 10, 12 को आप सप्तम भाव के लिए लेकर आएंगे तो नेगेटिव भी होता है 10 और 12 की वजह से। काम काज के लिए लेकर आए, इसके लेकर आए, मतलब इनको उससे जोड़ते चले जाएं। जिस भाव का विचार करना, क्या ये उस भाव के लिए पॉजिटिव है। ऐसा यूं समझे कि सामान की गाड़ी आई किराना स्टोर से, क्या आपके मतलब का सामान इसमें है, ऐसा देखेंगे, है ना। सर इनका वीनस में भी तो 8 बहुत आ रहा है, 6, 8, 12 वीनस में भी आ रहा है। हाँ 6, 8, 12 इनका बहुत ऑपरेट हो रहा है, तो ये तो दान मेरे ख्याल से वीनस का भी ना दान करना चाहिए।
वीनस से दूर रहे। हाँ, वो वीनस का बिल्कुल दान करना चाहिए। इनको हीरा तो पहनना ही नहीं चाहिए।